नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें सोरम में और आज सौरखाप सौरजातीय महापंचायत का ये तीसरा दिन है। और आप अगर पीछे देखोगे हमारे तो पंडाल खचाखच भर चुका है, वक्ता मंच पे हैं और आज भी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। और क्या इस तरह की महापंचायतें संदेश देती है, और चूंकि 15 साल बाद ये सौरखाप महापंचायत हुई है तो क्या समाज पर वाकई इसका असर पड़ेगा। तो हमारे साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख है रंजनवीर सिंह जी। तो प्रमुख साहब, किस तरीके से देखते हैं इस तरह की महापंचायत का आयोजन को आप? ये अमरीश भाई, मुजफ्फरनगर में इस तरह की पंचायत का होना हमारे लोगों का सौभाग्य है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, सभी बिरादरियों में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में, क्योंकि मुस्लिम भाई भी यहाँ काफ़ी संख्या में हैं, तो उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी और समाज को ये पंचायत एक नई दिशा देने का काम करेगी। मेरा मानना ये है कि समय समय पर इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि लोगों को अपने आप को एक रिवीजन करने का और अपने कर्मों पे और अपनी कुरीतियों पे पुनर्विचार करने का मौका मिले और उन्हें दूर करने की समाज सोच सके। तो 15 साल का अंतराल हो गया, जब उसके बाद में सौरखाप महापंचायत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई जो फैसले हो उन पर अमल की प्रक्रिया भी एक अपनाई जा, और साल में 6 महीने में समीक्षा होगी भाई जो फैसले हुए थे सौरखाप महापंचायत में वो कितने अमल में आए, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वास्तव में होना चाहिए। हालांकि 15 साल लंबा समय हो गया, जल्दी पंचायत ही होनी चाहिए थी। और इसमें मैं विशेष करके ये चाहूँगा कि जो सौरखाप के चौधरी हैं, हमारे सभी चौधरी जो हैं सौरखाप के, सर्व बिरादरियों के, वो आगे बढ़ के आदर्श खड़ा करें और लोगों को ये रास्ता दिखाएं कि हमने ये तय किया था और हमने इसका पालन किया है। क्योंकि उसका पालन करने में कम पालन कर रहे हैं लोग, करते तो हैं लेकिन जो ये फैसले करते हैं उसका पालन कम लोग करते हैं। ये सौरखाप के चौधरियों को करना चाहिए कि वो आगे बढ़ के और खुद से पहले पालन करें, तब हम लोग सब बिरादरी के, अब सब जनता के लोग उसका पालन करेंगे। तो इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं विपिन बालियान, सोरम के निवासी है। तो आतिथ्य में ही लग गए आप लोग, तो अतिथियों की सेवा में। हाँ जी, देखो, अतिथि देवो भव, सबसे पहले तो यही प्राथमिकता होनी चाहिए। और बड़ों की परंपरा भी है। सोरम जब भी किसी चीज़ की जिम्मेदारी आई तो कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटा। आज तक ये परंपरा बुजुर्गों की देन है, बहुत पहले से ये चली आ रही। और इसका प्रभाव ये हुआ, आजकल के जो जनरेशन है या शाम के टाइम गांव में बैठ कर चर्चा करे तो उनका ये कहना है कि हर 5 साल में होनी चाहिए। इससे हमें ये पता चल रहा है कि खाप पंचायत या इसका अस्तित्व क्या है और क्या लाभ होता है। तो कहाँ से हैं ताऊ जी और क्या कहना चाहोगे? जी, क्या कहना चाहोगे महापंचायत के प्रति, और दहेज, मृत्यु भोज और जो आज के टाइम की नई चीज़ें समाज में विकृति के तौर पे देखी जा रही है, लिव इन भी उनमें एक है। क्या कहना चाहेंगे, क्या महापंचायत, सौरखाप महापंचायत ऐसी समस्याओं के निराकरण में प्रभावी साबित होंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ये तो अब इससे पहले हमारा जो जाटोवा राजा हर्षवर्धन राजा हुआ, उसने भी जो पंचायत जी भी उसकी राजस्थान और हरियाणा में कहीं पंचायत नहीं हुई, तो राजा हर्षवर्धन की भी सौरखाप पंचायत सोरम में ही हुई थी। और तभी से पंचायत व्यवस्था उससे पहले चली आ रही है। मुगल शासन काल में भी यही जो यहाँ से मदद मांगने के लिए आए। लेकिन एक समस्या यहाँ आ रही, जहाँ दहेज प्रथा की है, भ्रूण हत्या की भी है और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो लिखा भी है, ग्रंथों में लिखा, यथा राजा तथा प्रजा। यदि हमारे जो मार्गदर्शन जिसे हम यहाँ जिन्होंने हम बुलाए, जिनकी वजह से आज हम आए, अगर वे अपने आप पे, इस पर खुद अपने आप पे चले, दहेज पे भी वे चलें और इस पर क्या नाम मृत्यु भोज पे भी वे चलें, तो हम अपने आप स्वतः ही रुक जाएंगे। लेकिन समस्या एक हो रही, हमारे चौधरियों को इस चीज़ से रुकना पड़ेगा। अगर वे 55 हज़ार आदमी बुलावेंगे तो 1500 आदमी भी तो हमारे भी तो जानने वाले हैं। तो चौधरी जिस दिन से मर जाएंगे, हम अब उस दिन अपने आप सुधर जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम इसका बहुत सहमत है। और लगभग सभी खाप, सभी धर्म, क्योंकि सर्व धर्म समभाव, इसमें हिंदू, मुस्लिम, हरिजन, जाट, चमक कोई नहीं है। इसमें सब सर्व धर्म समभाव, सभी की पंचायत है। और ये ऐसे मौका भाई साहब ने बता दिया, प्रमुख साहब ने बता दिया कि 5 साल में होना चाहिए। लेकिन इसके बीच में इन्हें साल भर में 5 साल में एक एनालिसिस करना चाहिए कि जो कार्य हमने करा था वो प्रगति पे है या प्रगति किसने की।
तो कई सारे जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए हैं, कई ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान भी हैं। कुलदीप चौधरी जी लछेटे के ग्राम प्रधान हैं। तो प्रधान जी, कैसा महसूस हुआ सोरम में आके? और 3 दिन इस मेले को लगे हुए यहाँ पे, आज निष्कर्ष का दिन है, तो समाज में किस तरह की विकृतियाँ है जिन पर आज विचार करने की जरूरत है सौरखाप महापंचायत? बालियान जी, ये बहुत अच्छा आयोजन हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा सोरम एक खाप पंचायत के द्वारा किया जा रहा। इस तरीके का आयोजन कभी कभी होते हैं। यह आयोजन युवाओं को दिशा देने का काम करेगा। बहुत सारे आजकल के युवा मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप और फेसबुक तक सीमित है। आज के इस कार्यक्रम से युवाओं को भी लग रहा कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त हो रहा। बहुत सारी चीज़ें जो अलग हटके बताई जा रही, अपनी संस्कृति, अपना जो समाज के जो रीति रिवाज, या किस तरीके से हम उन्हें फॉलो कर सके, किस तरीके से समाज का पहले से जो हमारे बुजुर्ग सुधार करते आ रहे थे, वो आज यहाँ धरातल पर यथास्थिति में दिखाई दे रहा। और मैं तो ये कहूँगा, इस तरीके का आयोजन साल भर में 1-2 बार ज़रूर होते रहे, क्योंकि हमारे युवा जो आजकल फ़ोन से बाहर ही नहीं निकल रहे और टेलीफोन के माध्यम से जो गलत सलत उन्हें पढ़ाया जा रहा उसे ही फॉलो कर रहे। क्योंकि पहले हमें बड़े आज तक बताते आ रहे कि जो 4 आदमी में नहीं बैठा था, 4 की बात नहीं सुना था, तो उसे असामाजिक घोषित कर दिया जाता। आज ये एक बड़ी पहल हमारे खाप चौधरियों द्वारा की गई कि इस तरीके का आयोजन कर युवाओं को नई दिशा देने का काम कर रहे, और नई चीज़ें जो हमारे पुरखों की बातें उन्हें बताई जा रही, इस तरीके से हम अपने परिवार को संस्कारवान बना सकें। ये हमारे समाज की कुरीतियाँ जो हम कैसे दूर कर सकें। और बहुत अच्छी बात तो यह है, इस आयोजन के तहत सभी जातियों, सभी धर्मों का समन्वय नज़र आ रहा, और एक भाईचारा बनाने का बड़ी अच्छी पहल इस आयोजन के थ्रू इस जिले मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छी पहल, मैं तो कहूँगा इससे अच्छी पहल कोई हो ही नहीं सकती। तो रवि प्रधान जी, वाकई क्या मोबाइल आज समाज में विकृति की बड़ी जड़ बन गया है क्या? हाँ जी अमरीश भाई, पहले तो आपका धन्यवाद, आप इतना बड़ा कार्यक्रम को वो कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल एक बहुत कुरीति बन गया समाज में, बच्चे मोबाइल से गलत दिशा में जा रहे हैं। महापंचायतें समाज में जो विकार आ रही हैं, सौरखाप महापंचायत खास तौर पे, क्या उन विकार को कम करने में या ख़त्म करने में सार्थक साबित होगी? हाँ, पूरी कोशिश है, सबको माननी चाहिए बात पंचायत की। उम्मीद है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा कि सभी लोग इनकी बात मानेंगे। युवा भी यहाँ पहुँचे हैं, तो रैकड़ा से है भाई राजा, क्या कहना चाहोगे राजा भाई? यहाँ सोरम में आए, कैसा महसूस दिया? अमरीश भाई, मेरे जीवन की पहली ऐसी पंचायत है जिसमें मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। सौरखाप पंचायत मेरे जीवन की पहली है, और इससे जो है मुझे मतलब बड़ा ही एक कहते हैं ना अभिमान सा महसूस हो रहा कि मुझे इस पंचायत में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरी सभी युवाओं से यही अपील है कि सब इस पंचायत में आए, ज़्यादातर मैं साथ भी लेकर आया, और यहाँ से जो भी हमारे बुजुर्गों का, जो भी हमारे बड़ों का आदेश होगा, हम उस आदेश का पालन करेंगे, चाहे वो नशाखोरी का हो, चाहे वो फ़ोन चलाने का हो, कुछ भी हो, जो भी हमारे बड़ों का आदेश होगा हम उस पर पालन करेंगे। तो यूथ समझेगा जो बुजुर्ग कह रहे हैं? बिल्कुल समझेगा, बिल्कुल ज़रूर समझेगा जी। चेयरमैन साहब, क्या कहोगे? देखिए, सभी वक्ताओं ने बताया इस आयोजन का बहुत महत्व है, और आप तो सब जानते हो कि ये 15 साल बाद हो रहा है, और ये भी तय किया गया कि आने वाले हर 10 साल बाद ये आयोजन किया जाएगा। मैं इसके लिए पूरी कमेटी को सबको धन्यवाद देता हूँ। इस आयोजन के ये फ़ायदे हैं कि जो हमारा यूथ बिगड़ रहा है, जो हमारी कुरीतियाँ समाज में हैं, जैसा कि आपका जो है नहीं, शादी ब्याह को बहुत ज़्यादा खर्चा शादी ब्याह में करते हैं, क्या जरूरत है इस चीज़ की? लिमिट खर्चा करो, ज़्यादा पैसा होगा तो बच्चे उनको पढ़ने लिखने पर लगाओ। तहरी में बहुत सारे खर्चे हम लोग करते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन पंचायतों से हमारा यूथ समझेगा, ख़त्म होगी। आज यूथ को समझने की आवश्यकता है। अगर यूथ सुधरेगा तो देश सुधरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोग आके, जो हमारी एक चौपाल है जो मुस्लिम काल की है, उस चौपाल को भी हमारे पुरातत्व विभाग में रखा गया है। उस चौपाल को देख कर लगता है कि ये हमारी धरोहर है।
उन सबको देखने का मौका मिल रहा, उनको समझने का मौका मिल रहा, लोगों को सुधरने का मौका मिल रहा। ये इस पंचायत के बहुत, इस चौपाल के बहुत बड़े फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता का, छोटे बड़े की छोट बड़ाई का, सबका तालमेल यहाँ है। भंगी से लेकर और ब्राह्मण तक के सब लोग यहाँ, सारी खाप यहाँ, सारी बिरादरी यहाँ है, कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा। तो इस पंचायत के बहुत बड़े मायने हैं और ये हर 10 साल बाद होती रहनी चाहिए। तो बुजुर्ग तो कह रहे हैं, अजय बुजुर्ग तो कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो जो भी फैसले होंगे उन्हें निभाने की यूथ पे है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो फिलहाल तक मुझे लग रहा है, बहुत सारे मुद्दों को तरजीह दी गई, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है लिव इन का। तो युवा इस बारे में क्या सोचता है? लिव इन का मुद्दा ये अभी हमारी सरकार ने भी इसको पारित किया है, पर लिव इन का मुद्दा ऐसा है कि एक समाज को जो विकृति फैलाने का बात चल रही है जी। तो लिव इन जैसे कि हम अपने गांव गवांड में रह रहे, तो हमारी जो नवी युवा पीढ़ी है वे तो इससे खुश मान रहे, जो खास तौर पर जो शहरी लोग हैं वे खुश है, पर जो गांव के युवा है वे भी अभी इससे दूरी बना रहे। लिव इन में ऐसा कोई खास वो नहीं है, ना होना चाहिए लिव इन का। इससे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे बुजुर्गों ने हमें खाप पंचायत है, खाप पंचायतों में हमें हमारी बड़ों ने दिया, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? लिव इन रिलेशनशिप, इससे हमने क्या संस्कार दिए? रही बात ये 7वीं खाप पंचायत है हमारे जीवन में, आज जो हमारी पीढ़ी है ये पहली है, तो हम उनसे क्या सीख कर जा रहे? देश भर था कुरीतियों को दूर करने के लिए, और एक हमारी सरकार है जो है लिव इन रिलेशनशिप को ला रही, तो इसीलिए अब ऐसी पंचायत जो है हमारे बीच में होनी चाहिए है। और जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही, युवा उस पर अमल करेगा। दूसरी बात जो है, बहुत युवा कम आ रहे, बड़े बुजुर्ग ज़्यादा आ रहे। युवाओं की ज़्यादा उम्मीद थी कि इस पे पंचायत पे नशाखोरी पे युवा चल रहे, हमारे बुजुर्ग नहीं चल रहे हैं। दहेज प्रथा पे के खिलाफ हमारे बुजुर्ग आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसी पंचायत होनी चाहिए। तो क्या युवा सुनेगा, समझेगा और मानेगा जो सौरखाप महापंचायत में यहाँ फैसले हो रहे हैं? क्योंकि जिम्मेदारी तो जैसे मैंने भाई से कहा युवाओं पे है इन बातों को मानने की। सबसे पहले तो भाई अमरीश बालियान जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी मेहनत को सलाम। और मैं मोहित चांदपुर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरी पहली सौरखाप सर्वजातीय महापंचायत है ये, मैं इसमें प्रथम बार आया हूँ, मैं इसमें गर्व महसूस कर रहा हूँ आने के बाद। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे खाप चौधरी यहाँ बैठे हैं, वो अपना जो भी फैसला लेंगे उस पर सब युवाओं को सह सम्मान से, गहनता से विचार करके उनकी बात को माननी चाहिए। और उन कीर्तियों को जो हमारे विपक्ष में हैं उन्हें हटा देना चाहिए समाज से, समाज खराब नहीं करना चाहिए। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं बहुत दिन से आपके इंतज़ार में था। एक हमारा जो गंगा स्नान आता है वो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम है, उसमें अगर श्रद्धालु नहीं जाएंगे तो गंगा स्नान का क्या महत्व रह जाएगा। अब की बार जो सरकार ने हमारे साथ किया है, सुखरताल गंगा जी में भी, गढ़ में भी रास्ते बंद कर दिए, जो मेन रास्ता था उससे जाने नहीं दिए, साइड से गए हैं सब भाई। ये इन्हें करना नहीं चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठेगी। और जहाँ तक होगा हम इनसे इस बात मुद्दे को यहाँ भी रखेंगे। आज हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी फैसला लेंगे वो मान्य होगा। हम ये नहीं कहते शौक करना चाहिए पशु का, पशु अच्छा रखो, शौक करो, उसे खराब मत करो, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसे तो होनी चाहिए, ये उसे होना नहीं देना चाह रहे। तो हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि हमारी संस्कृतियों में टांग ना अड़ावे सरकार और हमारे खिलाफ ना जा। और अभी जैसा गन्ने पे इन्होंने 30 रुपये बढ़ाए थे हमारे, अब 3 रुपये इन्होंने उस पर बढ़ा दिए हमारे किराए पे। जो पहले 9 रुपये कुंटल कटता था हमारा किराया मिल से, अब वो 12 रुपये कुंटल कट रहा है। क्या डीजल पे पैसा बढ़ा है कोई? ट्रांसपोर्ट पे पैसा बढ़ा है कोई? कि हमारे गन्ने पे 30 रुपये बढ़ते ही 3 रुपये कुंटल इनके बढ़ गए, तो इन्होंने हमारा बढ़ाया ही क्या है? तो थोड़ी सी सरकार को किसान के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी तो रोजी रोटी इससे निकलती है, अगर हम इसमें पीछे हट जाएंगे तो कहाँ से पूरा पाट पाऊंगे अपने बच्चों का? स्कूल की फीस, बिजली के बिल, ऊपर से स्मार्ट मीटर थोप रहे, कहाँ से होगा? तो बालियान साहब, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारी बात को आगे रखियो आप भी और इसे सरकार तक पहुँचाइए। तो बहुत से बुजुर्ग आए हैं, नई पीढ़ी को भी साथ लाए हैं, तो पिता बेटे दोनों ही सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। तो क्या निष्कर्ष लग रहा है कि भाई महापंचायत से निकलेगा और आपकी पीढ़ी या हम आपसे भी बड़ी पीढ़ी जो यहाँ मन से संदेश दे रही है युवाओं को, क्या युवा मानेंगे? युवा से ज़्यादा खता उनके माँ बाप की, बुजुर्गों की, बूढ़े आदमी को, बाबा को भी अपने बेटे की शादी में दहेज चाहिए। इतनी बेटों की खता नहीं है। नई पीढ़ी कोई दहेज नहीं मांग रही, ना कोई गाड़ी मांग रहा, ना कोई कैश मांग रहा। अगर
एक के यहाँ 5 लाख से रोकना होगी तो दूसरा चाहेगा 1100 हो, अगला 21 से चाहेगा, दूसरा 51 से, और उससे अगला चाहेगा 1 करोड़ से। दिखावा ज़्यादा है, और जिसका लड़का जितना ज़्यादा कामयाब होगा उसको उतना ही बैग भर के ज़्यादा नोट चाहिए। तो उसमें जो है कमज़ोर, जिसकी आर्थिक स्थिति कम है, वो उसमें पिसता है। लगातार पंचायत को देख रहे हो, आ रही है समझ में बात युवा पीढ़ी? नहीं आ रही है। इसमें 3-4 पॉइंट मुझे लगते हैं कि प्रमुखता से उठने चाहिए इस पंचायत में। हालांकि जो खाप चौधरी हैं इस बारे में बोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ और चीज़ भी हो सकती है जिससे कुछ फ़ायदा होगा। एक तो शिक्षा, अब मोबाइल है सबके हाथ में, 5G टेक्नोलॉजी है, रिचार्ज भी सस्ता है। भाई जो पढ़ना चाहता है वो आराम से पढ़ सकता है, उसे कहीं दिल्ली जाने की या कोटा जाने की ज़रूरत तो है नहीं। एक तो सबसे अच्छी चीज़ तो यह है कि बच्चों को अपने पढ़ाई पे लगाओ, जो हमारे से छोटे भी हैं। दूसरी चीज़ जो नशाखोरी, इस नशे ने ना इस क्षेत्र का अगर नाश किसी चीज़ से अगर होगा आगे चल के, भविष्य में हम तो चाहे ना हो, उन नशे से होगा। नशे से अगर हम बचा लिया अपने समाज को, हमने अपने जो भी हमारे युवा लोग हैं, हमारे युवा भाई बहन हैं, नशे से अगर जो बच जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और दूसरी बात है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए गांव में, या 5, 6, 10 गांव का एक सेंटर बन के छोटे स्टेडियम बने। बड़े तो नहीं बन सकते, सरकार पे दबाव आता है। छोटे स्टेडियम बने और उसमें रेस वगैरह और जो आउटडोर एक्टिविटी के गेम हैं, जिससे उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहे, इस पर जोर दिया जाए, जिससे कि बीमार कम होंगे, उनका DNA सुधरेगा, सोच अच्छी होगी, मेहनत करेंगे। क्या कहना चाहूँगा, कैसा महसूस हुआ इस महापंचायत? मैं तो आपका वीडियो देखता रहता हूँ दिल्ली बैठ के, आपकी मुझे ध्यान आ गया। आपका शुभ नाम क्या है? अमरीश बालियान जी, बहुत अच्छा। आप बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? महापंचायत में आकर कैसा महसूस दिया आपको? महापंचायत तो ठीक है, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, एक तो। और फिर इसके जो मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे बहुत पहले से उठते रहे हैं। दहेज प्रथा, और क्या है दूसरा? दहेज प्रथा, मृत्यु भोज लिव इन नया मुद्दा है ये। तो ये लिव इन रिलेशन गलत है, बिल्कुल निश्चित रूप से गलत है। भारतीय संस्कृति भी तो कुछ है ना, तो भारतीय संस्कृति का पालन करना चाहिए हमें। और अंतर्जातीय विवाह ठीक है, अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए योग्य व्यक्तियों का। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो करेंगे ही, उनको जहाँ अच्छा लगेगा करेंगे। तो एक दिन में खत्म हो जावे। हम क्यों सरकारी नौकरी ढूंढते हैं? लड़की वाला सरकारी नौकरी क्यों ढूंढता है, या 60-70 बीघे जमीन क्यों ढूंढता है? नॉर्मल यदि परिवार से है और कोई धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके भी तो लड़की की शादी कर सकता है। पर नहीं, एक किसान है, लड़की है, मुझे तो 50 बीघे वाले की करनी है या सरकारी नौकरी वाले करनी है, भाई उनकी तो डिमांड बढ़ी रहेंगी जी। हम उसको भी तो छोड़ सकते हैं। एक नॉर्मल जो परिवार से है, मीडियम से है, या 25,000 रुपये जो महीने कमा रहा है, उससे कर सकते हैं। भाई अच्छा दिखने में अच्छा है, बस ऐब स्वभाव में ना हो। मानोगे ये बात? नहीं, दहेज अपने आप खत्म हो जाएगा। जब लड़की वाले हम ही आ रही, डिमांड ही ज़्यादा है, तो क्या करें बताओ? इसको थोड़ा सा बदलो, मानोगे? तो विचार विमर्श 3 दिन से चल रहा है, मंथन चल रहा है, और अब उस मंथन से जो निकलेगा वो इस मंच से सामना होगा, और देखना होगा कि हमसे पहली पीढ़ी, उनसे पहली पीढ़ी जो संदेश इस मंच के माध्यम से देगी, युवाओं से कितना अपना होगा।